जोहार झारखंड। जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और आज अपनी स्थिति, परिस्थिति और हालात से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, क्योंकि आज बड़ी आरोप लगे। फ़ोन नहीं उठाने की, कॉल बैक नहीं करने की, बदल जाने की। मैं स्वीकार करता हूँ कि परिस्थितियाँ, हालात और जिम्मेदारियाँ बदली हैं। मैं तो वही हूँ। अब आज आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हम लोग अभी तक बरस तक नहीं किए हैं। शायद आप यकीन ना करें, और मैं चाहता हूं कि आप यकीन ना ही करें ऐसी घटनाओं पर, लेकिन सच्चाई है, अभी तक हम लोग बरस नहीं किए हैं। यानी बिना बरस की आज भोजन ग्रहण करना पड़ा। और भोजन कब ग्रहण करना पड़ा? लगभग 10 बजे। यानी जीवन में ऐसी परिस्थितियां बहुत कम आती है। परविंदा के जोहार नागपुर से ऐसी परिस्थितियां बहुत कम आती है कि आप रात 10 बजे जीवन का पहला भोजन करें। मुनसेब दा हमरो दने से तोरा लव यू। यानी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बहुत कम आती हैं साथी। और मैं खुद कहता हूं कि मुझे भी अपने आज के इस कैरेक्टर पर यकीन नहीं हो रहा है। ये दवाई की वो टुकड़ा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरी जेब में अभी तक है। सोनू दा, हमारे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्रेम। ये दरअसल बात यह है, रॉकी नवलदा, बिल्कुल दादा, तपना होगा, गलना होगा और पिघलना होगा। वही काम हम लोग कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं। हमारे प्रधान महासचिव माननीय फरजान खान साहब ने पीरटाण प्रखंड का 9 पंचायत का दौरा लिया था। और जाहिर सी बात है, 9 पंचायत, अभी पीरटाण जो जानते हैं वही लोग जानते हैं कि क्या सड़कें हैं और आप कैसे वहाँ जा सकते हैं। बहुत परिस्थिति विकट होती है पीरटाण प्रखंड। ये पैरासीटामोल नहीं है, ये कुछ अन्य दवाई है दादा। मैं इस दवाई का जिक्र आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ मामा लोग भी हैं, बड़ी नाराज़ हुए, फ़ोन नहीं पिक किए, हमसे नाराज़ हुए हैं। स्वाभाविक है, नाराज़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो हमारी परिस्थिति को नहीं ना जानते हैं, ना हमारे साथ वो हमारी गाड़ी में बैठे हैं। हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स भी आज हमसे नाराज़ हुए, क्योंकि दिन भर आज शायद मेरा मोबाइल शाम शाम को ऑन हो चुका था, लेकिन चूंकि लड़कों के साथ था और लगातार एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम में लाइव हो रहा था, तो पॉसिबल ही नहीं था। ये दवा इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हमारे जो साथी फरजान खान साहब, उन्होंने शेड्यूल बनाया था और हम 11 बजे तक सुतल थे। साहब कहना सुखी रहना। अचानक खान साहब की आवाज़ आती है कि आप अभी तक सोए हैं, शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा पूरा। 9 पंचायत है, मजाक नहीं है। हम बोले खान साहब निश्चिंत रहिए, चलिए उठिए। और हम सीधे उठें। जाहिर सी बात है, सो के उठने के बाद आदमी कुछ क्रियाक्रम होता है। बस हम लोग शौचालय तक पहुँचे। उसके बाद ना ब्रश को टच किए, ना साबुन को टच किए, और ना ही शैम्पू को टच किए, और ना ही फेस वॉश को टच किए। सीधे गाड़ी में बैठे और सीधा पीरटाण प्रखंड। और अभी भी बताना चाहेंगे, बस खाना खाने के बाद हाथ को धोएं और मुंह को धोए हैं हम लोग। यानी फेस जो धूल उड़ा उसको भी पहुँचने तक की फुर्सत ना मिली। तो दवाई, ये मन हुआ कि दवाई चूँकि सुबह का टैबलेट है, तो दवाई को पॉकेट में भर लेते हैं, रास्ता में कहीं ना कहीं खाना मिल जाएगा और खा लेंगे। अनुमान ऐसा होता है। लेकिन आज चूंकि 9 को पंचायत का शेड्यूल था, 9 पंचायत यानी 4.5 घंटा का भाषण। और केवल 4.5 घंटा का भाषण ही नहीं, एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जाने के लिए भी कम से कम आपको आधे घंटे की ज़रूरत। यानी 4.5 घंटा का सफ़र, 4.5 घंटा का भाषण, और वहाँ कुछ लोगों का भी भाषण को सुनना। यानी कुल मिलाकर केवल 10 घंटा हम लोग का आज का शेड्यूल। तो आप सोच के देखिए, ये दवा भी हमसे नाराज़ है, तो कम से कम आप नाराज़ ना रहें, हम आग्रह करेंगे। ये दवा हमसे इसलिए नाराज़ है क्योंकि आज इसको खाने का अवसर ही नहीं मिला। अब इसको हम कैसे खाएं? जब तक अनाज नहीं खाएंगे तो इसको हम लोग कैसे खाएं बताइए? चावल रोटी खाएं तब तो इस दवा को खाने का काम करें। तो इस दरमियान हम लोगों ने, हाँ, जो सही है उसको स्वीकार करते हैं। ये खजूर का डिब्बा है, वो हमारे मुंसिफ भाई हैं, वो लाइव भी हैं, मुंसिफ दा, और कुछ साथी हैं जो लोग खजूर बड़ी भेंट करते हैं। ये खजूर है, इसको हम लोग खजूर कहते हैं। ये पॉकेट में भर लिए थे और गिन के खाएं, 17 को खाएं। यही ये दिन भर आज यही खजूर के टुकड़ों से चला है।
और 7 को टुकड़ा पार्ले जी बिस्कुट। धन्यवाद आदरणीय गुरु रतन जी। 7 को पार्ले जी का टुकड़ा। अब बताइए, पार्ले जी का टुकड़ा खा के कोई दवाई कैसे खाए? तो ये दवा भी नाराज है। कृपया आप लोग नाराज ना हो, हमारी परिस्थितियों को आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है विधाता, प्रकृति, शक्ति, जो भी आप जिस रूप में मानते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो शायद भीतर काम कर रही है। नहीं तो आसान नहीं है यार। आज 9 पंचायत का दौरा करना, वो भी बिना खाए, बिना अन्न मतलब चावल रोटी की मैं बात कर रहा हूँ। अन्न की बात करें तो ये खजूर का टुकड़ा, ये पैकेट है, ये इसी से निकाल के ले गए थे, इसको बगल में रख देते हैं फिर। तो इसलिए आज बहुत सारी शिकायतें हमारे अभिभावक, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे पुराने मित्र भी आरोप लगाते हैं कि हम बदल गए, लेकिन उन्हें भी हमारी परिस्थिति को समझना होगा कि आज आई थिंक हमको लगता है 7वां दिन है, नहाए नहीं। इसलिए नहीं कि ठंड लगता है, इसलिए नहीं कि पानी से डर लगता है, इसलिए कि मौका नहीं मिला। आज 7वां दिन है कि हम लोग नहीं नहाए हैं। और बहुत गर्व से कह रहे हैं ना, अपनी ऐसी चीज़ों को हम लोग गर्व से कह रहे हैं जिनको लोग छुपाते हैं। हम 7 दिन आज हो गया नहीं नहाए हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं आप जितने भी हमारे मित्र हैं, साथी हैं, वो स्थिति परिस्थिति को समझिएगा। हम लोग भी मनुष्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग लगता है कि हम लोग मशीन बन चुके हैं। एक दिन में 4 जिला का दौरा, 5 जिला का दौरा, रात को कंटिन्यू। सही बात है। हम तो अक्सर कहते हैं कि हम लोग समय को ही बदल दिए हैं। पता नहीं अब समय हमारे साथ क्या करेगी, ये वो तो भविष्य की बात है। लेकिन समय की बात है, हम लोग रात को कोशिश करेंगे आज 11 बजे सो जाएं, इस लाइव के बाद सो जाएंगे। लेकिन अभी तक का जो शेड्यूल है, 2 बजे 3 बजे सोना, 11 बजे सो के उठना, और समझ सकते हैं खाना का टाइमिंग क्या है। हाँ ताराचंदा, हम लोग भी यही डिसाइड किए हैं कि खाना हम लोग टिफ़िन में भर लेंगे, और रास्ता में जब बैठ के पिंटू दा ईडी के बारे में यही कहेंगे कि ईडी एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, लेकिन वो जो एक तरफा कार्य कर रही है वो कहीं उचित नहीं है हमारे हिसाब से। इसलिए ईडी एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, उसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर लोगों का विश्वास टिका रहे उसके अनुसार काम करना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उन पर निगरानी बनानी चाहिए। लेकिन ईडी कहीं ना कहीं एक तरफा कार्य करती है, केवल विपक्ष के लोगों को सताने का, या फिर जो भी हम मानते हैं दोषी हैं। लेकिन इस प्रकार से कहीं ना कहीं मुझे लगता है देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को खुद को राजा घोषित कर देना चाहिए। काहे लिए लोकतंत्र और काहे लिए प्रजातंत्र और राजतंत्र की व्यवस्था को ही बहाल करते से भी लोग चाहते हैं कि माननीय राजा ही बन जाए। भले हम और आप ना चाहें, लेकिन 30 से 40% लोग ऐसा चाहते हैं। समय बलवान है, बनने दीजिए राजा भाई। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आड़ में। तो खैर उन चीज़ों पर बाद में चर्चा होंगी। बिल्कुल अमित दा, परिणाम तो दिख रहा है। संजय हंसदादी, निश्चय ही हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज लाइव आने का यही उद्देश्य था कि हम पे जो आलोचनाएं, जो आरोप, जो क्रिटिसिज्म, स्वाभाविक आलोचनाओं से परहेज नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारे पक्ष को भी सुनिए, हमारे पक्ष को भी सुनिए। हम लोग 6 घंटा समय को ही बदल के चल रहे हैं। दवा तक खाने का समय नहीं है, दवा भी हमसे नाराज है। कम से कम दुआ आप जरूर दीजिएगा, आपसे करबद्ध प्रार्थना है। आज 9 पंचायत, लगभग 9 से 10 घंटा का सफ़र, जिसमें 5 घंटा तो खाली स्पीच चला। रंजीत यादव, आप सही बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता की शक्तियों का दुरुपयोग कर रही, इस बात को खारिज आप नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें राजतंत्र की घोषणा कर देनी चाहिए, मेरा मानना है। देखिए निशिकांत जी बोल इसलिए रहे क्योंकि वो जानते हैं कि झारखंड के लोग कहीं ना कहीं एकजुट नहीं, झारखंड के लोग अपने में आपस में उलझे रहे, सुलझे नहीं है। शावेद अंसारी दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जोहार। अर्पित आदर्शता, जैनामोर में सभा निश्चय होगी। सलीक महतो दा, धन्यवाद। कोशिश करते हैं कि लोगों को सरल शब्दों में समझाएं, वही प्रयास कर रहे थे। और आज हमको भी लगा, हम भी अपने भाषणों से आज सेटिस्फाइड हैं कि कुछ कुछ बातें, मुहावरे और कुछ कुछ लोकल उदाहरण ऐसा दिए जो लगा कि सटीक हम रखें। रंजीत दा के जोहार। तो इसलिए आप सभी का प्रेम बने, आपका आशीर्वाद बने, आपकी दुआओं में स्थान हो। आपकी आलोचनाओं में फिलहाल स्थान नहीं चाहते हैं,
बदला बदली की मने तर्ज पर स्थान आपकी आलोचना हम नहीं चाहते हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है हमारा। हम भी मनुष्य हैं और हमारी हम पर भी अपनी दया दृष्टि बनाएं, इसलिए आपसे निवेदन होगा। बाकी जल्द ही हम लोग हर एक पंचायत का दौरा करेंगे, हर एक पंचायत तक पहुंचेंगे, अपने बातों को रखेंगे, निश्चय ही हम लोग आएंगे। बस इतना कहेंगे, हम लोग नहीं बदले हैं, मैं नहीं बदला हूँ, मेरी परिस्थितियाँ, मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरे हालात और मेरे कर्तव्य हैं, जो उनका जो दायित्व है उसकी सीमा बढ़ी है, उन चीज़ों में बदला हुआ है। मैं वहीं का वहीं हूँ, मैं वही शख्स हूँ। लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं जिनको आपको भी समझना होगा। नहीं तो जिनको टेलीफोन से, हमारी मोबाइल फ़ोन से शिकायत है, मैं उनको स्वेच्छा से अपना सिम देना चाहता हूँ। आप मेरा सिम रख लीजिए, 2 दिन 4 दिन मेरा सिम रख लीजिए और फिर आप प्रयास कीजिए कि किस प्रकार आप फ़ोन टैकल करते हैं। तो इसलिए ऐसा बात नहीं है। जिनको अगर ज़्यादा कुछ इमरजेंसी हो आप टेक्स्ट कीजिए, हम टेक्स्ट का रिप्लाई 100% देंगे। लेकिन चूँकि कॉल्स बहुत सारे लोग मान के चलिए ऐसे कॉल करते हैं जो हमारे लिए हिसाब से न माने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। अब मान के चलिए किसी को थाना में एफआईआर करना है तो चलिए आप साथ में आइए, तो पॉसिबल नहीं है कि एक थाना तक हम लोग जाएंगे। तो इसलिए फ़िलहाल इतना ही कहेंगे कि हमारी स्थिति परिस्थिति, कभी कभी तो हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि रात को सोएंगे पता नहीं सुबह होगी कि नहीं। ये शरीर अंदर से सब फील होता है कि जर्जर हो चुका है, शरीर कुछ पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं। और हजारीबाग में उस दिन तो बाकायदा मैं बताना चाहूँगा, लग रहा था कि मेरा ये राइट साइड का बॉडी कहीं मतलब काम करना ही बंद कर चुका है, इस प्रकार का फीलिंग हो रहा था। हजारीबाग की सभा के दिन लगभग हमको 3 बार सोना पड़ा था। खाएं फिर नहीं, सॉरी, पहले सो के उठें, नहा मतलब नहाए नहाए धोए नहीं, मतलब इधर उधर गए, फिर तेल उल लगा के सोएं, फिर उठें, फिर खाना खा के सोएं। तो 3 बार सोएं उठें तब जाके हजारीबाग की सभा को अटेंड किए थे। ऐसी परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो गई थी। रीज़न यही है कि आखिर हम भी इंसान हैं भाई। इसलिए जो लोग शिकायत करते हैं आपकी शिकायत को सम्मान करते हैं, लेकिन एक दिन हमारी गाड़ी में बैठकर एक दिन हमारे जैसा बनने का प्रयास कीजिए, आप हमसे कभी शिकायत नहीं करेंगे। दिन में एक बार खाना खाना, दोपहर को नहीं, शाम को नहीं, सीधे रात को। 7 दिन हो गया आज नहाए नहीं है, इसलिए नहीं कि पानी से डर लगता है, या फिर इसलिए नहीं कि ठंडा से डर लगता है, समय नहीं मिला। बाकी उम्मीद करते हैं ये दवा का टैबलेट फिर दिखाएंगे। ये सुबह 11 बजे पॉकेट में भरे थे, कैंची से काट के जल्दबाजी में, कि रास्ता में अगर कहीं 2 रोटी खाने को मिलेगा तो इस दवा को भी खा लेंगे। लेकिन रास्ता में ना रोटी मिला ना चावल। ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकता था, हम लोगों ने ही मना किया कि हम लोग पब्लिक के हैं और पब्लिक के बीच कैसे बैठ के खाएंगे, पब्लिक लोग देखेंगे हम लोग कैसे खाएंगे। तो इसलिए हमने ही मना किया था कि रोटी चावल की व्यवस्था ना हो। ये खजूर जो हमारे साथ देख सकते हैं बगल में रखे हैं, ये हरे रंग के डिब्बे में, इसी में से 17 टुकड़े खाकर आज का जीवन यापन हुआ है, और 7 पार्ले जी के टुकड़े। हाँ, पानी का बोतल तो सब जगह मिल ही रहा था, वो मिल रहा था। तो उम्मीद करते हैं हम नहीं बदले हैं, हालात परिस्थितियाँ जिम्मेदारियाँ बदली हैं। आपका आशीर्वाद, आपका दुआ, आपका समर्थन मिले, ये अपेक्षा रखते हैं। बाकी फिर कभी अपने संदेश को देना हो तो लाइव आने का प्रयास करेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड।